सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासे चेस्वावा वावाये सर्वभावान्तर चिरे। ओम नमः शिवाय। ओम। आज अवाई की चर्चा करेंगे। निर्णय आमुंडा और प्रत्यामुंडा, ये धवला जी में शब्द आए आमुंडा और प्रत्यामुंडा। इनका मतलब अपने को भी ज़्यादा नहीं, मतलब वहाँ कई प्रयोग हुए होंगे। अपने को तो सरल है निर्णय, और निर्णय में स्वयं का विवेक चाहिए। निर्णय परीक्षा भी कहलाती है। परीक्षा टोटल में जैसे लिखा, परीक्षा में तो स्वयं का ही विवेक चाहिए। समय साजी की कलश टीका में लिखा है, अपने हाथ से डाले गए कतक फल की भांति। अपने हाथ से डाले गए का मतलब है अपना दिमाग लगाओ। बहुत जल्दी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, फिर से कहता हूँ, दूसरों के निर्णय के आधार से काम नहीं करना। बहुत बड़ी बात है इसमें, दूसरों के निर्णय से काम नहीं करना। और माता पिता की जिम्मेदारी है, गुरुजनों की जिम्मेदारी है कि वे निर्णय देना नहीं सिखाएं, निर्णय करना सिखाएं। क्या बोल गए हम जल्दी जल्दी? माता पिता और गुरु की जिम्मेदारी है वे निर्णय करना सिखाएं, निर्णय देना नहीं सिखाएं। क्या मतलब निकला निर्णय करना? कार चलाओगे तो अपने निर्णय से चलाओगे कि पिताजी के निर्णय से चलाओगे? सब्जी खरीदोगे तो माता पिता के निर्णय से सब्जी खरीदोगे कि अपने निर्णय से सब्जी खरीदोगे? ऐसी मोक्ष मार्ग में भेद विज्ञान करना है तो स्वयं का निर्णय काम आएगा कि दूसरे का निर्णय काम आएगा? महावीर भगवान का केवल ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। आचार्यों की देशना तुम्हारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते समय तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। आपने देखा है, आप एक तरफ तो ये कह रहे हो चिंता नहीं है, भगवान आत्मा हूँ, अपने आप सब काम होता है, क्रमबद्ध हो रहा है, पर्याय समय से होगी, सम्यक दर्शन समय से होगा, केवल ज्ञान समय से होगा, अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसके बावजूद आकुलता खत्म नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही आकुलता खत्म? क्योंकि ये तो उधार की पूंजी थी, ये तो दूसरों का निर्णय था, ये तो भगवान का निर्णय था। तुम्हारा निर्णय क्या है? इसलिए एक बहुत काम की चीज़ है स्वयं का विवेक। स्वयं का विवेक में स्वयं का दिमाग लगाइए, स्वयं का निर्णय लीजिए। आप अपने निर्णय के बिना निराकुल नहीं हो पाएंगे, आनंदित नहीं हो पाएंगे। आप अपना दिमाग लगाइए, सिंपल सी बात। आइए सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स और गुरुजनों का यही उपकार होता है कि निर्णय करना सिखाते हैं। निर्णय कोर्ट वो क्या है, एलएलबी की किसी ने, एलएलबी पढ़ते हैं तो वहाँ निर्णय देते थोड़ी, निर्णय करना सिखा दें विद्यार्थी को। तो ऐसे आप निर्णय करना सीखें। धारणा का कारण है, यदि निर्णय सही हो जाएंगे तो धारणा सही हो जाएगी। जिन विषयों का निर्णय नहीं होता प्रवचन सुनते समय, उनकी भी याददाश्त नहीं रहती। धारणा मतलब याददाश्त, उर्दू का शब्द है याददाश्त। धारण करना, रखे बनाए रखना, उसे रिटेन करना, दिमाग में फीड करके रखना, वो है धारणा।
तो उस धारणा का एक कारण है, जिन भी प्रवचन सुनते समय भी जिनका निर्णय नहीं होता वो याद नहीं रहेंगे आपको। मार्केट में आप गए, अभी भी हम आपसे पूछें, इतने सालों से आप जानते होंगे कोई चीज़, लेकिन उसका रेट पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे। मार्केट में अंडे का रेट क्या है, चलो गोभी का रेट क्या है यानी आपको कुल मिला करके उनके रेट नहीं मालूम जिनके बारे में हम निर्णय नहीं करते। आलू का रेट भी नहीं मालूम होगा। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हमें उसका निर्णय नहीं किया कभी। जान देते हैं अंडा बिकता है, गोभी बिकती है, मूली बिकती है, शकरकंद बिकते हैं, रेट हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने उस संबंधी निर्णय कभी नहीं किया। तो जिस संबंधी निर्णय करते हैं वो हमारे धारण ज्ञान में, मेमोरी में फीड हो जाती है। आपने देखा ना, सेव करना, कंप्यूटर में सेव करना, तो काम कंप्लीट होता है सब सेव करते हैं ना, लिख करके। ऐसे यहाँ पर जब निर्णय हो जाता है तो वो सेव हो जाता है। ठीक, तो धारणा का कारण है और ईहा का कार्य है। और ईहा में अनंत पुरुषार्थ, निर्णय में उपयोग लगाना माने ईहा, ईहा के बाद का फंक्शन है सारा सारा। ये भी कह सकते हैं जितनी गहरी ईहा होगी उतना अच्छे से निर्णय करोगे। ईहा का फल भी कह सकते हो और निर्णय को अनंत पुरुषार्थ भी कह सकते हो। अनंत पुरुषार्थ कोई मतलब जहाँ जिस एंगल से समझे वहाँ समझना। तो निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ जी बहुत मेहनत लगती है इसमें। ठीक, ईहा का कार्य बता चुके हैं। व्यवस्थित मति है, पहले पढ़ा चुके हैं आप। व्यवस्थित मति होती है, निर्णय के बाद ही आपकी व्यवस्थित मति होती है। व्यवस्थित मति का अच्छा अर्थ करो, निर्विकल्पता का कारण बनती है वो निर्णय, निराकुलता का कारण बनता है, समता का कारण बनता है। निर्णय व्यवस्थित मति का कारण बनता है। मति मतलब शांति, समता, संयम, संवर, निर्जरा, मोक्ष का कारण बनता है। आपको 90 साल के पिताजी हैं, ग्रैंडफादर हैं कोई, और बीमार हैं, दुखी हैं, बहुत तकलीफ हो रही, रात रात भर नींद नहीं आ रही। अब जब तक ये निर्णय है कि इन्हें स्वस्थ किया जा सकता है तब तक तो आप दौड़ोगे। आपका निर्णय इन्हें सही किया जा सकता है, दौड़ोगे, सबको दिखाओगे, उपाय करोगे रात और दिन। लेकिन डॉक्टर से लेकर सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, भैया अब तो 1 दिन 2 दिन जितने रह जाएंगे, बिल्कुल अंतिम है। अब तो ना फेफड़ों में दम है, ना इंजेक्शन दे सकती, ना गोली दे सकती, ना ये पानी झेल सकती, न दूध पी सकते, कुछ नहीं कर सकती। अब निर्णय हो गया, अभी 2 दिन की जगह 4 दिन जिंदा रहे, क्या करेंगे आप? क्या करोगे बता? उपाय कुछ शेष नहीं रहा तो क्या करोगे ये बताओ? समता रखेंगे, बैठेंगे, तड़प रहे तो तड़प रहे, सहानुभूति दे सकते हैं, पाठ पढ़ा सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, क्या कर, जो कर सकते हो वो बाहर का करोगे, अंदर का तो कुछ नहीं करोगे। तो जितने जितने निर्णय हो गए उतनी समता, शांति, निराकुलता, आकुलता। अभी आज बहुत सारी चर्चा करनी है, चर्चा तो रोज ही करती है। एक बहुत अच्छा प्रकरण लेने वाला हूँ, ये वाला, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अभी अपन इस पर। इससे पहले सुदृढ़ हो गया, संसारियों की सहज विधि है। संसारियों को जानबूझ के ऐसे लिखा है, एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्री और 6ठे गुणस्थान तक देखा जाए तो आगे गुणस्थान में भी निर्णय होता होगा जब तक छद्मस्त दशा है। क्योंकि जब एक इंद्रिय को निर्णय हो सकता है तो 10वें गुणस्थान में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हाँ, ये बात अलग है, अब निर्णय करने को कुछ शेष नहीं रहा, ध्रुव में उपयोग समा गया, अब वहाँ का निर्णय भी जाने अपने नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन निर्णय एकदम सहज प्रक्रिया है। एक अगर ये कहना है कि टेंशन नहीं करना, निर्णय होना जीवन की, जीव की सहज प्रक्रिया है। निर्णय होना जीव की सहज प्रक्रिया है। भजन दे रहा हूं बार,
ये तो उपदेश से लिए निर्णय में उपयोग लगाओ। क्यों लगाओ? सुनना ध्यान से। निर्णय में उपयोग क्यों लगाओ? जब निर्णय एक इंद्रिय से लेकर सब जीवों को हो रहा है तो क्यों कहा लगाओ? विपरीत निर्णयों से बचने की प्रेरणा है। क्या कहा? क्या कहा? समझ में नहीं आई। उपयोग चेहरा नहीं खिला है, पकड़ जाते हो तो एकदम ना है, पकड़ने नहीं पड़ी भाव। क्या कहा हमने? निर्णय तो तुम कर ही रहे हो। विपरीत निर्णय से बचो, विपरीत अनध्यवसाय से, अध्यवसान से बचो, विपर्य से बचो। जैसे दारू पीना चाहिए, हरी क्या कर रहे? निर्णय करो। सब निर्णय हमारा कि दारू पीना चाहिए, तो यही तो कह रहे निर्णय करो। तो निर्णय करने के लिए क्यों कह रहे हैं बार बार? बिना निर्णय के दारू थोड़ी पीता है कोई, बिना निर्णय के तंबाकू थोड़ी खाता है कोई, बिना निर्णय के चाय थोड़ी पीता है कोई, बिना निर्णय के दवाइयां थोड़ी खाता है। निर्णय तो है, निर्णय होना तो सहज प्रोसेस है जीव की। निर्णय तो सभी कर रहे हैं, अब विपर्य कर रहे हैं, विपरीत निर्णय कर रहे हैं, ये है। इसलिए बार बार उसे प्रेरणा करते हैं, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तो निर्णय तो कर ही रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? जीव तो एक इंद्रिय से लगाकर सारे जीव अपने अपने यथायोग लगा लेना, भी निर्णय ही कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। फिर तुमसे क्यों कह रहे हैं कि निर्णय में उपयोग लगाओ? कि तुम्हारे निर्णय विपरीत है। समझ गए? निर्णय सम्यक करो, निर्णय सम्यक करो, ये बताना। ठीक, अब आगे चले। पदानुसारी बुद्धि रिद्धि, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। अब अपन आ जाएंगे फल। ये फल है इसका अप्रमत्त जीवन, अप्रमत्त ज्ञान, अप्रमत्त संयम, ये उसका फल है। और निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि होती है। क्यों? जो निर्णय हुआ उसका निर्विकल्प हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। निर्णय वाला ज्ञान हमेशा निर्विकल्प। जैसे क्यों चंद्रशेखर जी चल रहे, तो जब तक निर्णय नहीं होता तो पेंडुलम जैसे चलता, चलें, मौका तो अच्छा है, इतनी अच्छी संगति है, अब चलें, ठंड भी ज़्यादा नहीं है, ऐसे सब ओर से सोचते आ रहे। फिर लग रहा हो जाएं नहीं जाएं, पैसा कम पड़ेंगी तो क्या होगी, दुकान कौन देखेगा, ऐसे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। अब जब पक्की होगी जहाँ नहीं है, तो अभी विकल्प नहीं आते, दुकान का क्या होगा? जाए कि नहीं जाए? अब नहीं, जब टिकट ही आ गया देखो, टिकट तो आ गया, क्या निर्णय नहीं है क्या? अरे टिकट आ गया तो टिकट आ जाने के बाद भी निर्णय नहीं हो तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं दृष्टांत। लेकिन जब जब निर्णय हो जाता है तो हम निर्विकल्प होते जाते हैं। ठीक है, तो अप्रमत्त और निर्विकल्प ध्यान शुरू हो जाता है। निर्विकल्प ध्यान निर्णय वाले ज्ञान का ही, निर्णय वाले ज्ञान का ही ध्यान होता है, निर्णय वाले ज्ञान का ही ध्यान होता है। विपरीत होगा या अस्थिरता भी होगी, अस्थिरता से हो जाता है तो आर्त और रोध ध्यान होगी, विपरीतता होगी। और सम्यक हो गई तो घटता हुआ आर्त रोध ध्यान होगा। निर्णय के बाद भी अस्थिरता पूर्वक आर्त रोध ध्यान, और मिथ्या दृष्टि होगा तो तीव्र आर्त रोध ध्यान। जल्दी कह गए, पकड़ना इस बात को क्या कह रहे हैं। तीव्र आर्त रोध ध्यान क्या होता है? शांत बैठा व्यक्ति भी आर्त ध्यान हो, क्या बात हो जाएगी? अरे क्या कहा? शांत बैठा आदमी भी तीव्र आर्त ध्यान कर रहा है। आप आर्त ध्यान कौन सा समझते हो? जो नौ कर्म के माध्यम से दिखाई देता है, चिल्ला चौड़, लड़ाई झगड़ा, ये रोध ध्यान आर्त ध्यान नहीं है। नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि बताएं कैसे। लेकिन एक व्यक्ति शांत बैठा है तो भी तीव्र आर्त ध्यान है, विषयों में मस्त है, विषयों में मस्त, ऊपर से सो रहा है, वो सो रहा है तो अभी तीव्र रोध ध्यान। और आर्तरोध ध्यान अंतर्मुहूर्त में बदलते रहते, आर्तरोध ध्यान अंतर्मुहूर्त में बदलते रहते, बड़ी तेजी से बदलते। इसलिए तो कह रहे ये जो सब जो ध्यान है, ये सब चीज़ें हैं ज्ञान की, ये
बताना ही स्थूल है बस। हाँ, अबुद्धि गोचर है, बहुत तेजी से होते हैं सारे काम। अभी तुमको लगता है मैं 1 घंटा प्रवचन कर रहा हूँ खड़े खड़े, तो इसमें मेरे को 8 ध्यान होता है, रोज ध्यान होता है, हो जाता है, तुम्हें सुनते सुनते हो जाता है। क्योंकि 9 कर्म के आश्रित थोड़ी है वो, स्थूल थोड़ी है। खाने पीने का सुख, खाने पीने का दुख, ये चलता रहता है, ठीक। लेकिन निर्विकल्प ध्यान का मूल कारण है अवयव। आपका निर्णय ही आपको निर्विकल्पता की ओर ले जाता है, ठीक। जो हो गया। अब विशेषता की अब चर्चा कर रहे हैं अपन, विशेषता की। सबको लगता हमारा तो निर्णय है। ध्यान से सुनना सभी लोग, मैंने ये समझो ये स्कैनर है, स्कैनर। मैंने आप अपने निर्णय का स्कैन करिए, सही है कि नहीं है, समझ में आया? आपका निर्णय सही है या नहीं, तो उसमें 5 प्रकार का मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। ये मिथ्यात्व के भेद हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय की, बस होए घोर अघ कीने। समझ में आया? तो ये विनय, अब देखो जिन वाणी में लिखी है तो सच्ची है। ये विनय नहीं, ये विनय नहीं करो, यहाँ से विनय नहीं करो। बात तो भगवान ने कही है, सुमय है, लेकिन भगवान ने कही है इसलिए सही है। तुम सही जांच के बोलो। तुम सोना खरीदोगे तो कसना सीखो। अरे पिताजी ने दिया है, ऐसे पिताजी ने दिया, उसे क्या, क्यों? तुम अपने घर का सोना, दादा परदादा के जमाने का सोना बेचने जाओ, तुम्हें सोनी हो, मतलब क्या कहना है, दुकानदार ही हो, तो अभी कस के बेचोगे कि ऐसे ही बेच दोगे? किसी से सोना खरीदोगे तो कस के ही तो खरीदोगे। ऐसे विनय मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। विनय मिथ्यात्व की एक झलक ये है, देखो भैया इतने बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, अपने से तो अच्छी, अब ये बड़ी गड़बड़ है, अपने से अच्छे हैं। देखो भैया सड़क पे अपने से अच्छे हैं, निर्णय में अपने से अच्छे हो जरूरी नहीं। संयम में, समता में, स्थिरता में अपने से अच्छे हैं, ये हमें नहीं मालूम। विनय सड़क की अलग चीज है, ध्यान से सुनना। पिताजी ने कहा बेटे भोजन करा, करा, यहां तक तो विनय ठीक है, अब कितना करना है ये तो खुद सोचो। ये दौड़ी पिताजी ने कही खाओ, तो खाते ही चले गए। पिताजी अब तुम ऊपर तक आ गए। अरे विनय के बाद भी तुम्हें समझना है कौन सी खाने लायक है, नहीं खाने लायक है, कितना खाने लायक है, कब खाने लायक है, कब पानी पिए, कब बीच में कुछ खाएं नहीं खाएं, छोड़ दें, ये निर्णय तो खुद ही करना पड़ेगा। मैंने भगवान की वाणी सच्ची है, इतनी विनय तो ठीक है, आगे परीक्षा नहीं करना, ये विनय मिथ्यात्व, मिथ्यात्व बना रह जाएगा आपका। मोह, ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूं, मोह मिथ्यात्व या मोह, वो कहेगा आपसे, भाई साहब कह रहे हैं वो सही है, अपन क्या करने, अपन तो मान लो कि सही है। मोह कहेगा, जी कह रहा हूं, मोह कहेगा आपसे भगवान की वाणी है, सच्ची है, सोनगढ़ की बात है सच्ची है, गुरुदेव की बात है सच्ची है, बात तो सच्ची है, मान लो। क्योंकि मोह को क्या लगता है, जी सीधी सीधी मान लेगा ना तो नहीं मानेगा, तो हमारी रक्षा हो जाएगी। कौन की रक्षा हो जाएगी? मोह की। मोह तो यही चाह रहा हम जिंदा रहें, वो तो यही चाह रहा है, तुम निर्णय मत करो। तो विनय नाम का मिथ्यात्व जनरली ये अपन स्थूल समझते हैं, वो भी है। किसी भी साधु संत को मिथ्या दृष्टि हो, को गुरु हो, को देव हो, कोई हो, हम तो सब जगह हाथ जोड़ लेती, सब जगह हाथ क्यों जोड़ लेती? निर्णय करो, सब जगह हाथ कैसे जोड़ लेती? देखो भैया उनके भगवान अपने भगवान,
उनके गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज सब एक हैं। हमें अपन तो सबका आदर करती। ध्यान से सुनना सभी लोग, विस्तार से कहूँगा इस बात को। यदि आप कलेक्टर हो, नौकरी में हो, नेता हो, तो सड़क पे तो आपको वोट मांगने के लिए सबके पास जाना पड़ता है, वो विनय मिथ्यात्व नहीं है। उस समय सारे संप्रदायों की रक्षा की बात करोगे, वो विनय मिथ्यात्व नहीं है। हो सकता है वो समाज में जाओगे तो उनके मंदिरों में भी जाओगे, उधर भी जाओगे, वो साधु संतों के पास भी जाओगे, उनके सभी के पास जाना पड़ता है उस समय, वो विनय मिथ्यात्व नहीं है। अनुकरण करने के लिए विनय मिथ्यात्व है। कुछ कह गए हम, लड़ाई झगड़े की जड़ है जी। फिर से जैसे तुम अभी वोट मांगने जाओ तो मंदिर में जाओगे नहीं, मस्जिद में जाओगे नहीं, राम मंदिर में जाओगे नहीं, फला जगह जाओगे नहीं। तुमने देखा होगा जब वोट का समय आता है ना, तो नेता लोग अपने मंदिरों में आती जो तुम्हारे नरेंद्र मोदी सिखों के अमृतसर में गए, वो पहन के गए, फिर उन्हें स्वरूप पहनाया गया, उन्हें वो दी गई तलवार। अभी उड़ीसा में गए तो वहाँ की वो वैसी पगड़ी पहनाई गई, टोपी पहनाई गई, और वैसी बाला माला पहनाई गई, वैसी कपड़ा पहनाए गए। राजस्थान जाएंगे, गुजरात में जाएंगे तो वैसे पहनाएंगे। तो क्या करें बताओ, मिथ्या दृष्टि हो गई। बताओ तुम जैन हो और चक्रवर्ती हो, राजा हो, कछु भी हो, तो अजैनों के मंदिर गिरवा दोगे क्या? तो अजैनों के मंदिर के लिए मदद नहीं दोगे, रिपेयरिंग नहीं करवाओगे, फिर तुम्हारे मंदिर की रिपेयरिंग कौन करवाएगा पूरे विश्व में? समझ गए क्यों? मैंने आज कोई मंदिर, ये मंदिर बना है, ये वाला जो तुम देख रहे हो, राम मंदिर, ये दुर्गा जी वाले जी हटिया में, समय सिंह जी से तो ठीक है, बनवाया ही जैनों ने है वो। हाँ नाम लिखे, उसमें जैनों के नाम लिखे। क्यों? आपको यहाँ रहना है तो उनको बनवा के देना पड़ेगा, कुछ करके देना पड़ेगा। भाई तुम्हारा इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, हमारे इतना सही बनवा दियो, जगह लेके देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ते हैं, चंदा देना पड़ता है। इसका नाम बिना मिथ्यात्व नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस पर भी झगड़े करते लोग। कोई मुसलमान चुनाव में खड़ा हो गया, अरे उसे वोट मत देना, पाप लगेगा। बोले क्या? वो तो मांस खाता है। अरे तो वो मांस खाता है, उसको वोट थोड़ी दिए मांस खाने को। देश के राष्ट्रपति थे मान लो, तो क्या करोगे? मैं इसलिए खोल के कह रहा हूँ, यहाँ से प्रवचन नहीं कर देना। आप व्यवहारिक है तो सब जगह लगाना। अनुकरण करने में विनय नहीं मानना, अनुकरण करने में तो निर्णय करना। जरूरत पड़ने पर आप, कई लोग क्या कहते हैं, चुनाव मत लड़ो, मुमुक्षुओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मुमुक्षुओं को राजा नहीं बनना चाहिए, मुमुक्षुओं को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, अपन तो आत्मकल्याण करने के लिए जंगल में चले जाओ। ऐसा सब थोड़ी चले जाएंगे, तुम चले जाओ। सब तो नहीं चले जाएंगे, सब तो जैन समाज में रहेंगे, वोट भी होंगे, चुनाव भी होंगे, सब कुछ होगा ना। मेरा मतलब इसलिए नहीं, लोग तो क्या गलत प्रवचन करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। मान चलो मेरा योग हो अभी राष्ट्रपति बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, तो पूरे देश में व्हाट्सएप घूमेगी। देखो अब सुमत को बनने ही पड़ गई, अब सबके वोट मांगते फिर रहे, और सबके हाथ जोड़ते फिर रहे, और सबके साधु संतों से गले मिल रही, और सबके ऐसे कर रहे। भाई हमारा मतलब है कि ये सबके उदय भाव है, इसका नाम बिना मिथ्यात्व नहीं है। इसका बहुत बड़ा नुकसान है, फिर देश में आपका एक भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं होगा, एक भी पंचायत सरपंच नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं होगा, गांव में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। फिर सोचो क्या हुई है। और जब सारे के सारे अजैन होंगे तो तुम्हारे मंदिर के हित में निर्णय कौन करेगा? ऐसे समझ में आ गया ना। तो बिना मिथ्यात्व को यहाँ नहीं खींचना, केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत के प्रकरण में तत्व निर्णय करना है। वहां तत्व निर्णय विनय से नहीं मानना। टोडरमल जी साहब ने प्रश्न खड़ा किया है, भगवान सच्चे हैं तो उनकी बात सच्ची है, अब हमें परीक्षा क्या करना? तो उन्होंने कहा ये बात तो तेरी सच्ची है कि भगवान सच्चे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सच्ची है, परंतु निर्णय करने पर उनकी सत्यता भाषित होती है, भाषित होती है। वजन तो भाषित होने पर, इसलिए बिना मिथ्यात्व नहीं मान।
तो आपका निर्णय में कई बार इसलिए गड़बड़ होगी यदि बिना मिथ्यात्व बैठा है। हमने भी कही है उस बात को, ठोको बजाओ। ठोको बजाओ मतलब यहाँ से अवाय करो, निर्णय करो उसकी, ऐसा ही है कि नहीं। टोडरमल साहब ने कहा है, ऐसा ही है कि नहीं, तुझ पर तुझे भासते हैं कि नहीं, तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। इसलिए परीक्षा वाला चैप्टर है वो 7वें अध्याय के उसमें कि भाई तू परीक्षा कर। जिन शासन में तो आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को भला कहा है। अब निर्णय अपने को क्या मानना वो उसमें लगाना। किसी ने गलत कहा है तो उसकी जिम्मेदारी वो उसकी। हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, लेकिन उसकी बात मान लें जरूरी नहीं। क्या कह रहे हैं, गलत बोलने वाले व्यक्ति की बात हम विरोध ना कर पाए तो ना कर पाए, झगड़ा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम तो परीक्षा करके ही मानेंगे। चलो मैं एक बहुत काम की बात कहता हूं, अभी जितना कहती हो उतना तो समझ ही लेना। अब थोड़ी सूक्ष्म बात कह रहा हूं। आप क्या समझ रहे हो, 99% वाणी व्यवहार से कही गई है, तो परमार्थ निकालने के लिए परीक्षा करो। सूक्ष्म बात कह रहे हैं, यदि आप पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते, हमारी समझ आप भगवान की हो, सचिन वाणी की लिखी कहीं हो, 99% व्यवहार है, उस व्यवहार की परीक्षा करके परमार्थ तक आओ। नए चक्र में से निकल करके नया तीर्थ तक आना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसे नहीं हो जाएगा अपने आप। फिर आत्मा के नाम पे भी जितनी भी गहरी बातें वो समझते हैं, यहाँ भी करने की बात है, सब व्यवहार में आ जाता है। फिर अब सोचो तो परीक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया समय साजी की सब चाहिए, हम मान ली, ऐसे कैसे मान ली? समय साजी में भी सिर्फ व्यवहार है, उसमें से परमार्थ निकालो। चरणानी हो गए, द्रव्यानी हो गए, प्रथमानी हो गए, कर्णानी हो गए, व्यवहार में से परमार्थ निकालो, और परमार्थ निकालने का नाम परीक्षा करना है। तो समझ में आ गया? तो बिना मिथ्या से काम नहीं। कई बार लोग ऐसे कहते हैं, भैया जज तो नहीं रही, लेकिन इतनी बड़ी आचार्य ने लिखी है। आपको पता है बहुत सबसे बड़ा हिम्मत का काम किया था जुगल किशोर जी मुक्तार ने। पहली बार किसी ने कलम चलाई, पहले भी की होगी थोड़ी बहुत, समंत स्वामी ने भी कहा परीक्षा करेंगे। परीक्षा ऐसे करना। समंत स्वामी ने परीक्षा की, अगलंग निकलंग ने परीक्षा की, परीक्षा करो। अभी इस पर कहना तो बहुत है, लेकिन कह नहीं पाएंगे। कई बार तुम्हारा हमारा मतभेद होता है ना, वो परीक्षा का होता है। हम हर क्रिया के बाद में आगे पीछे सोचती, तो हमारे निर्णय तुमसे नहीं मिलेंगे। तुमने वो सुने गुड़ और दही नहीं खा सकते, क्यों भैया, क्यों नहीं खा सकते गुड़ और दही? अब मैं जानता इतनी लाइन सुन के अभी पूरे हिंदुस्तान में, पंडित जी ऐसी कहो मत ना, खाने तो खा लो, कहो मत। अरे भैया हम खाएंगे, तुम ये कहोगे कि तो दारू बन गई, ये तो नशा हो गया। कई लोग पूछते हैं गुड़ में दूध में गुड़ डाल सकते कि नहीं, जब दही में नहीं डाल सकते तो उसकी परीक्षा करी हमने। कौन ने कही, कहाँ कही, किस प्रसंग में कही, उसमें नशा होता है कि नहीं होता है, कितना होता है, सब चेक करो, परीक्षा तो करो। तो एक बता दिया आपको, ऐसे एक प्रकरण नहीं, मेरे पास हजारों प्रकरण हैं, हजारों प्रकरण है, हजारों कह रहा हूँ। चरणानियों के बहुत सारे आचरण नाना प्रकार के लोग कहते हैं, और जिनका पुण्य का उदय होता है लिख के चले जाते, तो उनकी मानी भी जाने लगती है, मानी जाने लगती है। अब लोग विचार करना पड़ेगा, कौन ने कही, कब कही, क्यों कही, कैसे कही। परीक्षा यही तो करना है। हम ये नहीं कह रहे, ध्यान रखना, मिथ्यात्व और कसाई की रक्षा के लिए कुतर्क करना तो पाप है। हम नहीं कह रहे मिथ्यात्व की रक्षा करो और कसाई की अपने खाओ पियो मजा करो, काहे को लगे, ये तो पाप है। हम तो परीक्षा करके कह रहे। अब उल्टी अब फिर उल्टी बहुत सारी बातें हैं, अभी नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत उधम मचे। पढ़ा चुके हम समय समय पे, फिर बताएंगे कभी। मैंने तुम्हारे हमारे आचरण में तुम सुनकर आए हो और हम परीक्षा कर रहे, इतना अंतर पड़ सकता है। लेकिन हमें विरोध कुछ नहीं है, हमें विरोध कुछ नहीं है। क्यों? कि तुम अपने से अपग्रह से मान रहे, हम अपने अवग्रह से मान रहे। समझ गए? तुम अपने अवग्रह से मान रहे हो और हम अपने।
एकांत, और एकांत पे भी लंबी चर्चा हो सकती है। आप अपने निर्णय को चेक करो, उसमें एकांत तो नहीं है। एकांत का एक लक्षण है कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो। अनेकांती दुखी नहीं हो सकता, हमें नहीं मालूम। यदि अनेकांत से आपका निर्णय है सही, अब गड़बड़ क्या होती है, निर्णय तो हर व्यक्ति करता है, छोटा सा बच्चा भी निर्णय करता है। 99% एकांत होता है निर्णय में, और इसलिए बार बार कहा जाता है कि निर्णय करो। फिर से सुन लो, 4 बार पहले भी कह दिया, बिना निर्णय के तो कोई जीव है ही नहीं। फिर बार बार कह क्यों रहे हो निर्णय करो? कि तुम्हारा निर्णय सम्यक नहीं है। अब इस पर खूब घंटों में, महीनों सालों मेहनत करनी है इस पर। बड़ी बात कह रहा हूं, इस पर घंटों सालों मेहनत करना है, ये कह रहा हूं। फिर कह रहा हूं कह ही सकता हूं, और क्या करूं। पर नहीं, हमने तो ब्रह्मचर्य ले लिया। हमने ब्रह्मचर्य ले लिया कि समझ के परिणमित हुआ है। ये तो एकांत है, हमने ब्रह्मचर्य ले लिया। तुम क्या समझे एकांत? ब्रह्मचर्य में एकांत क्या समझे, अनेकांत क्या समझे? वस्तु स्वरूप से पूरा अनुभव में आएगा तब अनेकांत होगा। अब एकांती दुखी है, तो ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य लेके दुखी हो गए, क्यों बता? अब गुणस्थान तो बड़ा नहीं था, तो एकांत ही हुआ ना। केवल शरीर की क्रिया का एकांत हुआ, क्रिया एकांत। हमने तो ब्रह्मचर्य ले लिया, कपड़े बदल लिए, सिर मुंडा लिया और शुद्ध खाने लगी। पंडित जी, लेकिन वासना तो मिटी नहीं, विकल्प तो मिटी नहीं, और नहीं जिज्ञासा। अकेले में ऐसे कर लेती, अकेले में वैसे भाव होती, भला हो रहा है। अब हम परेशान है, ब्रह्मचारी को भी परिणाम नहीं सुधर रहे, ब्रह्मचारी की भी क्रिया नहीं सुधर रही। तो तुम ब्रह्मचारी हो कहाँ? क्यों? क्योंकि तुमने तो क्रिया का एकांत कर लिया। अब तो हमें एक छोटा दृष्टांत दे दिया। सुखी व्यक्ति एकांती नहीं हो सकता, एकांती सुखी नहीं हो सकता, और अनेकांती दुखी नहीं हो सकता। तो सब ब्रह्मचर्य कैसे लिया जाता है? कई बार हमसे लोग पूछते हैं हमें ब्रह्मचर्य लेना है, तो हमके पास रहो, हमारे पास साल 6 महीना। ऐसा नहीं चावल ले ले से चढ़ा दे, नरियल चढ़ा दो ब्रह्मचर्य हो, ऐसा हमारे पास नहीं नरियल। हाँ, हमारे पास बड़ी मुश्किल है। तब तुम कह रहे हैं भैया, जैसे हमारे पे विश्वास है, 5 साल पहले पढ़ो, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते कि लो भैया चढ़ गया, लो भैया हो गया। ठीक, ब्रह्मचर्य के आगे पीछे सोचो तो ब्रह्मचर्य तो कह दिया, कोई सी भी चीज, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, फिर प्रतिज्ञा ढुली क्यों, टूटी क्यों, दुखी क्यों हुए? तुमने बड़े उत्साह से 1 लाख दान दिया, फिर तुम दुखी क्या हुए? ये तो तुमने 1 लाख दान दिया तो प्रसन्न होना चाहिए तुम्हें, फिर देने के नाम पे दुखी क्यों हो रहे हो? फिर दे भी दिया तो और ही बढ़ गया, पर इतनी ज्यादा दे दे। मान चलो तुमने दान दिया 21,000 और वो काम 15,000 में हो गया, तो अब ऐसी बात सुन के तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें 15 के 21 लग गए, बताओ 6,000 ज्यादा चली गई, बताओ। हमको देवे की मनाही नहीं है, हम कहीं और दे देती, तो हमारे 2 जगह दान हो जाता, एक ये तो 15 को, एक 6 को। मैंने बनियागिरी का दुख क्यों हो गया? मैंने मैंने ऐसा लगता है कि भगवान, और मान चलो हम तुमने 11 दिए और तुम्हारी घोषणा हुई 11,000 में तुम्हारी अलमारी बन गई, अब्बा बनी 18,000 की, चलो अच्छी रही, पहले ही दे आई 11, 7 बज गए अपने। मैंने बनियागिरी का ही सुख ले रहा है वो, दुखी हो रहा है। भैया कमी ना पड़ जाए, कमी ना पड़ जाए, खूब सोचोगे तब समझ में आई कमी ना पड़ जाए। और अब एक तो कहना सीख जाते हैं कमी ना पड़ जाए, हम कह रहे कमी ना पड़ जाए, तो उत्तर सुनो, तुम्हारी विशुद्धि में कमी ना पड़ जाए, ये तैयारी करो। शासन में कमी कभी नहीं होती, क्या कह रही? जिन शासन में कमी नहीं हो रही, तुम होश में रहो, तुम्हारी वजह से जिन शासन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे टैलेंट से जैन शासन की सेवा नहीं हो रही। जैन शासन की सेवा में
तुम्हारा लाभ हो रहा है। क्या बोला हमने? कछु कमी ना रह जाए जैन शासन की प्रभावना में, ये मिथ्यात का वाक्य है। क्या बोल रहा हूं? तुमने कल से बताई ना वो बात उसकी, रिजर्व बैंक वाले व्यक्ति की। जब से दिमाग घूम रहा है तो मैंने लिखा अपनी उसमें, कभी ये मत बोलना भूल करके भी कि हमारे टैलेंट से, हमारे धन से, हमारे शरीर से जिन शासन की सेवा हो जाए। तुम क्या करोगे बढ़ोतरी इसकी? महावीर भगवान के शासन में तुम क्या बढ़ोतरी करोगे? हाँ, अपनी विशुद्धि से, अपने टैलेंट से, अपने शरीर से अपना लाभ हो जाए। हमें अपने विशुद्धि का लाभ लेना, देना नहीं है। हमें अपनी विशुद्धि का लाभ तुम्हें नहीं देना है, हमें अपनी विशुद्धि का लाभ इसमें नहीं देना है। हमें अपने टैलेंट का लाभ तुम्हें नहीं देना है, शासन में नहीं देना, भगवान में नहीं देना, मंदिर में नहीं देना, कहीं नहीं देना। हम अपने टैलेंट का लाभ खुद ले रहे, मैंने लाभ में कमी ना रह जाए, विशुद्धि में कमी ना रह जाए। समझ नहीं सही? अब इसमें बहुत है, 1 घंटे का प्रवचन करूं इतना है काम है, मतलब बहुत। और बता दे रहा हूँ 2-4 बातें मैंने लिखी हैं आज, वो सबको समझने के लिए है। सोचना इस पे, फिर तब अनेकांति होगी। और नहीं तो लोग ऐसे कहते मेरी वजह से जैन शासन की प्रभावना चल रही है। आज इतने लोग सुन रहे हैं, वो कितने लोग मुमुक्षु बन गए, वो कितने दिगंबर हो गए, वो कितने फला हो गए मेरी वजह से। तुम सर्वक से बड़े कब हो गए? और तुमने लाभ लिया है कि लाभ दिया है? लाभ लिया है कि दिया है? आपको पता है लाभ देने का व्यवहार भी कहना है। लाभ देने का व्यवहार तो लघुता पूर्वक है, तो हमने समुद्र बराबर लिया और 1 बूंद बराबर दिया है। जैसे हम भगवान बन जाएंगे तो पूरा लाभ तो हमने लिया है ना। और वहां में से तुम्हें प्रवचन बोले हैं, सम्यक तो थोड़ी दे दिया, रत्नत्र थोड़ी दे दिया, केवल ज्ञान थोड़ी दे दिया, केवल बोल के कुछ छलकाया है। ईमानदारी से छलकाया भी नहीं, बोला ही है बात। बिल्कुल ऐसी बात समझ लो कि हम तो भरपेट खा रहे और तुम्हें खिला नहीं रहे, बना के खा लो, बना के खा लो, बना के खा ले। हमने क्या किया फिर? अब हम क्या, हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे, हम तुम्हें पाल रहे, हमने तुम्हारे लिए आसन बनाया, हमने तुम्हारे लिए बसती बनाई, और हम तुम्हारे लिए कितनी मरे जा रहे? कुछ नहीं मरे जा रहे। समझ गए जी पूरी बात? तुम्हारी बात का भी जवाब है। ये नहीं सोचना हमने फिर हम ही लगे रहे 2-2.5 साल 3 साल, हम ही कहाँ लगे रहे, हम ही लाभ लेते रहे जगह, हमारी विशुद्धि का लाभ हम लेते रहे। ध्यान रखना हमेशा, कभी ये नहीं सोचना कि तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे पैसा का, तुम्हारी प्रतिभा का, तुम्हारे वचनों का दूसरों कुछ करना नहीं, तुम लाभ ले लो। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे नौकरी छोड़ने में परम हर्ष क्यों था? क्यों? मेरा जो टैलेंट था वो अब काम आ रहा है ना जी, कम से सही रास्ता में तो आ रहा है। मिथ्यास की पढ़ाई पढ़ा रहे थे, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे कॉलेज की पढ़ाई में कभी आनंद नहीं आता। मिथ्यास के पढ़ा रहे, कब पढ़ा कर रहे, विषय भोगों की झूठी झूठी बातें पढ़ा रहे थे, उल्टी सीधी। अब जो लिखा है वही तो पढ़ाओगे, आप करोगे क्या? अभी जिसको तकलीफ यही तो हो रही बच्चे को, अपने ऋषभ को। यूनिवर्सिटी में नौकरी लगने के बाद भी मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि लिखा है कि जैन नास्तिक हैं, पढ़ाओ, और वही परीक्षा चाचो, वही कापी जांचो, अब वही सिखाओ। अब लाडनू में जाके क्या दिक्कत है कि लाडनू में श्वेतांबर ग्रंथ की जो मान्यता है वो पढ़ाओ जी, ये पढ़ाना है। यही तुम चले जाओगे बात प्रोफेसर बन के लाडनू विश्वविद्यालय में, तो तुम्हें औंधे औंधे पढ़ाने, दिगंबरों के अनुसार नहीं पढ़ा, श्वेतांबरों के अनुसार पढ़ा, पैसा तब मिलेगी। अब अपना तो गर्दन ही कट गई पूरी। अब बहुत मुसीबत, यहाँ से भैया परीक्षा करो। समझ गए सब लोग? अब और एक कदम आगे बढ़ो इसमें भी, इशारे में ही कह रहा हूँ। अभी ये तो रह गए, तो फिर पढ़ाऊंगा इनको, ये पूरा नहीं हो पाएगा फिलहाल तो हैं। हम तो बता रहे, मैंने बहुत गहरे गहरे विषय हैं, इसलिए खुद देखो, हम तो आपको इसमें बताते हैं। और सोचो, हमने कई बार तक कपड़ा धोना सीखो,
इसका एक अर्थ जितना आप समझ गए वो तो समझ ही गए होगे। बर्तन मांजना सीखो, ये दो बातें कह दी, सभी जगह लगा लेना, पूरी क्रियाओं में लगाना, पूरी क्रियाओं। सीखो मतलब क्या? सीखना मति ज्ञान का काम है, देह का काम नहीं है। ध्यान से सुनना, सीखना मति ज्ञान का काम है, इसका काम नहीं है। अब मिथ्या दृष्टि, बर्तन कैसे रगड़े जाए जो तो सीख जाए, 3 बार कैसे धोए जाए जो सीख जाए मैंने और तो सब सीख जाए। हम करे जा रहे, हम करे जा रहे, हम करे जा रहे, मरे जा रहे हैं हम। अब जो संकलेश करके आत्मा गंदी करी, जिसको असंख्यात भोग लग जाएंगे धोने में, तो आज के बर्तन मजे बे तो धुल गए अब बहु। और जो अपन एक संकलेश कर करके, घर की बहुएं क्या करती हैं, घर की सासें क्या करती हैं, काम तो करती जाती हैं, कपड़े धोने के बस पड़ी परमेश्वरी, उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा। करोड़पति घर की हैं, वे दहेज ले आई थी, हम ला नहीं पाए, अब कपड़ा धो जाएंगे। बर्तन मांजते जा रहे, हम बर्तन वाली बन गए, हम नौकरानी बन गए, हम मैतरानी बन गए। बुंदेलखंड की गंदी भाषा में बोले, हम गू फेंकत रहे मोड़ा मोड़ी में की हम लेटरिन फेंकत रहे, बस हमारा जन्म भेगा। तो भैया बर्तन नहीं मांझी हो, वे बर्तन तो धुल गया बहु और जो आत्मा मलिन हो गया, इसके असंख्यात भाव लग जाएंगे। कपड़ा तो धुल गया, अब जैसे धुले, जैसे धुले धुल गए वे तो कहाँ फर्क पड़ा, पहन लेंगे खूब बात। लेकिन जो यहाँ के हम धो रहे हैं इनके कपड़ा, इनके कपड़ा हम धो रहे हैं, इनके हम कौन धो रहा है? समझ गए कुछ? तो अब सब जगह लगाना। अंतिम बात बोलूं इसी की, सब 4-5 बातें कह दी। पूरे दिन व्यस्त रहना पड़े काम में तो अभी आत्मा मलिन नहीं हुआ, ये साधना। हम करे जा रहे, हम करे जा रहे। आज हमने इतना काम किया, आज इतना काम किया, आज इतना काम किया, सुबह से शाम तक लगे तो काम करो। अरे कर्तव्य बुद्धि से आत्मा मलिन कर ली तुमने, कर्तव्य बुद्धि से आत्मा मलिन कर ली। 2 बार कह दिया मलिन, अब जाए कब धोगे जा तो बता दो। हम साधना ये सिखानी है तुम्हें, जो कह रहा हूं कि दिन भर गाय की याद तक नहीं आई और फिर भी गाय की कमी नहीं दिखी, ये साधना। दिन भर ध्रुव का विकल्प तक नहीं आया, शास्त्र पढ़ तक नहीं पाए, दिन भर भगवान के मन दर्शन तक नहीं कर पाए और फिर भी दर्शन की कमी नहीं रही, ये साधना। अब ये सिखाना है 5 साल, नहीं तो यही लगे हम कहूँ पानी अनछनो पानी को पाप हम कहा ले, अनछने पानी, अच्छा तो अनछने पानी को पाप बोलेंगे अनिल, अपन नहीं हम नहीं गई, क्या तो छान के पानी दे दे, हम डाल दे रहे, बहुत बढ़िया तुम क्या सोच रहे हो? वो अनछना पानी डाल रहा, तुम शांति से खड़े हो, पाप तुम्हें भी लग रहा है। पाप ऐसे थोड़ी लगता कोई क्रिया, उससे तुम गलत को गलत नहीं समझ पा रहे, गलत को गलत नहीं पा रहे, पाप नहीं लग रहा है। उसके ऊपर करुणा नहीं कर पा रहे, पाप तो तब भी है। ये जी पे दया नहीं आ रही, ये गलत काम कर रहा है, अपन देख रहे हिमांशु मरे मर जाए, अपन क्या करना है, अपन मस्त रहो, तो जी तो पाप है। अब समझ में आ रहे 5 साल कैसी साधना करनी, और इसका नाम जैन शासन है, विपरीत एकांत संशय। अभी संशय बड़ा, फिर विपर्य, फिर आनंद बस आए। अब जी इसमें आप मेहनत कर लेना, पढ़ा चुके हैं पहले, मैंने तो हमें हिंट करना था कि आपका निर्णय यदि आपको दुख दे रहा है, माने 5 कमियां हो सकती हैं। और जब उन्होंने कहा विपरीत अध्यवसान रहित, माने वो 5 हैं, 5 रहित होना चाहिए, तो आपका निर्णय एक जो होता रहता है, वो उस निर्णय को यहाँ निर्णय नहीं कह रहे हम, वो तो हो ही रहा है, सबको ही हो रहा है। निर्णय गलत निकलते हैं तब तो एक्सीडेंट होती है, वो सोचता मैं कट मार दूंगा ऐसे निकल जाऊंगा, और निर्णय गलत साबित हो जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट कैसे होती है? निर्णय तो किया ही था उसने कि गाड़ी निकल जाएगी, निकली नहीं। सम्यक निर्णय में एक्सीडेंट नहीं होती,
सम्यक निर्णय में एक्सीडेंट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। सम्यक निर्णय में विकल्प नहीं आएंगे, साधना होगी, समाधि होगी, सामायिक होगी, ध्यान होगा। सम्यक निर्णय में उपसर्ग परिचय जीतोगे। क्या कह रहे? सम्यक निर्णय में तो उपसर्ग परिचय हंस के जीतोगे, आनंद से जीतोगे। अब तो कुटुड़ा के जी रहे, क्या करें, मुनि बन गए तो ठंड तो सहने पड़ रही है, अब क्या करें, क्या करें, कहाँ चले जाएं, कहीं कमरा ऐसा नहीं है, हवा ना आ जाए, बंद कर दे जाए, बंद कर, क्या बंद करोगे? यदि आपको उपसर्ग परिचय टालने की रुचि है तो दीक्षा मत लेना। यदि तुम्हारे निर्णय में आनंद ही आनंद हो तो उपसर्ग परिचय जीत जाओगे। भूख कैसे जीते? उपवास के दिन भूख कैसे जीते? रोटी खा ली। मेरा बहुत मन था कि मैं एक टाइम भोजन लूं 24 घंटे, बहुत दिनों से मन था। फिर हमने ये देखा कि एक टाइम में 2 टाइम में खाओ, बीमार हो जाओ। हम थोड़ा सुबह खा, थोड़ा शाम खा, 2 बार खा, कहाँ फर्क पड़ा है? अनुकरण, हाँ बहुत बढ़िया। अनुकरण का मतलब है कि हमें उसकी सम्यक दर्शन करना है ना, मान्यता करनी है, श्रद्धा करनी है, तो उसमें अनुकरण कहलाता है, मान्यता। और ये बाहर का अनुकरण नहीं। बाहर में तो भैया सब कहेंगे सब धर्म समान है, हम भी बोल देंगे सबको बीच में बैठ के, भाई कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, नहीं कहेंगे। हमसे पूछोगे तो हम तो सारे धर्मों की समानता बता देंगे। सारे धर्म कह रहे 5 पाप मत करो, पूरे विश्व के कानून कह रहे हैं 5 पाप मत करो, लिखा है, पढ़ के देखो। अब ठीक है, वे मिथ्या निर्णय है, उनके मिथ्यात्व है, इसलिए वो पाप करके भी कहते हैं कि नहीं कर रहे, उनकी बेजान है, लेकिन लिखा यही है कि पाप नहीं करना, देख लेना। अब उसका निर्णय उनके गलत है। वे हिंसा को भी अहिंसा मानते हैं, उनका निर्णय गलत है। लिखा यही कि अहिंसा से शांति होगी, लिखा यही, बात यही होगी। आगे समझ में आया? तो अनुकरण का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, उसके लिए हम उसका अनुकरण नहीं करेंगे। हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आपके धर्म को झूठा नहीं कहेंगे, आपके आचरण को गलत नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? योग्यता प्रमाण हो रहा है, भवितव्य प्रमाण तुम सही हो। जो मेरी बात आई है उसे आचार्य श्री का देह विसर्जन हुआ था समाधि के दिन, तो हमने यही तो कहा भवितव्य प्रमाण सही चल रहे थे। अब जब भवितव्य नहीं सुनी, वे सही चल रहे थे, सुन रही। सुमत कह रहे सही थे भी, सुमत कह रहे सही थे। अरे भवितव्य प्रमाण सही थे, गुणस्थान प्रमाण सही थे, जिस गुणस्थान में होंगे वही तो आचरण करेंगे, कराएंगे। अब वो आचरण प्रमाण नहीं सुनी और हमारे ऊपर उधम मच गया कि समझ ने उन्हें सही का सर्टिफिकेट दे दिया। अरे भैया सही गलत के देने वाले हम कौन? सही गलत का सर्टिफिकेट देने वाले तुम कौन होते हो? हम कह रहे सही है, एक भी जीव गलत नहीं है। भविता प्रमाण, योग्यता प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण, नाप ले, जाओ नाप लो। हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सर्टिफिकेट क्यों दें? मुसलमान गलत है, क्या से गलत है? सही है पूरे पूरे। 3 उत्तर है हमारे, भविता प्रमाण, योग्यता प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण, सब सही है। हम कोई से लड़वे नहीं जा रहे, ठेका लो हमने। अब मैत्री की बातें ऐसी की जाएगी सार्वजनिक मंच पर, लेकिन उसे बस लड़ाई का मुद्दा बना दिया हमने। सबको शुद्धोपयोगी कह दिया। कैसे कह दिया शुद्धोपयोगी? पढ़ के देखो, सुन के बोलो, समझ में आ गई बात? अरे हम कहाँ बताए, यही तो गड़बड़ है। मुमुक्षुओं को मोक्ष भगवान नहीं दिख रहे, दिख जाते तो बढ़िया ही हो जाती बात। जब हमें ही नहीं देख पाए भगवान। बताओ, अपन मोक्षु लोग आपस में ही अभी कितने लोग कह रहे हैं गुरुदेव के शिष्य नहीं है, वे गुरुदेव के शिष्य नहीं है और वे गुरुदेव के शिष्य नहीं, आपस में। क्यों? कि हमारी तुम्हारी औधिक भाव नहीं मिल रहा है, बस। तो ऐसा नहीं, ये कोई बात नहीं है, कानून ऐसा नहीं है। चलो,
फिर नए एकांत संशय विपर्य अनद्वसाय, इन पर चर्चा तो पहले भी कई बार हुई है, इसलिए भी नहीं करेंगे। ठीक, अभी समय हो गया। अब आ जाएंगे अपन सीधे सीधे इसमें। हैं? अनद्वसाय का विस्तार से समझाया मैंने, मेरे ख्याल से पौनूर में बहुत लिया इस विषय को, पौनूर में विषय बहुत चली, 5-10 घंटे चला होगा, जितना भी चला होगा, वासी में भी चला है ना। हाँ, सुनने लायक है, बढ़िया। लेकिन इतना है, एक्चुअली इतने से काम नहीं चलता, हम उसका प्रयोग करके दिखाते हैं। अभी जैसे कुछ कुछ चीज़ अच्छी लगी, प्रयोग से समझ में आ रही, जितनी बताई, तो ऐसे अनद्वसाय के प्रयोग बहुत सारे। पूछोगे तो तुम्हारी दिन भर बातें करो, तुम बताएंगे जो अनद्वसाय। हम सबकी स्वाध्याय इतनी अच्छी होने पर भी निर्णय नहीं करते, ये अनद्वसाय। बस इतने में समझ लो, सब पढ़ रहे, सीख रहे, रट रहे, परीक्षा दे रहे सब, लेकिन खुद निर्णय नहीं कर रहे, जिसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपका निर्णय नहीं आ रहा। ये तो कह रहे हो आत्मा शुद्ध है, ये नहीं कह पा रहे मैं शुद्ध हूं। ये तो कह रहे आत्मा अकर्ता है, मैं अकर्ता हूं, ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल। क्यों? आत्मा कसायों का करता है कि अकर्ता है? अकर्ता। तो आत्मा है, तुम्हें लगता है जिस समय कसाई होती है उस समय मैं अकर्ता हूं, जिस समय काम वासना सताती है उस समय तुम्हें लगता है मैं अकर्ता हूं, जिस समय खाने पीने के लिए तड़प रहे, चिल्ला रहे, गुस्सा आ रही, उस समय लगता है मैं अकर्ता हूं। तो यहाँ से आपका जब अनुभूति बोलेगी ना करता हूं, तब मजा आएगा आपको। ठीक है, चर्चा तो बहुत है, मैंने तो बहुत दृष्टांत दी हैं, जिन्हें भी सीखना हो, समझना रह गया हो, ये खास तौर से तो इसकी एक कक्षा अलग लगा लो, आपस में पढ़ाओ। जितना मैंने बहुत पढ़ाया, इसको बहुत विस्तार से पढ़ाया पौनूर वगैरह। ठीक, और कुछ? निज निधि निज